हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा एलोवेरा है और इसमें काफ़ी बीड्स वगैरह भी उगाई हैं और ये मैक्सिकन पिटूनिया बहुत बुरी तरह से भरी हुई है। तो मैं इस मैक्सिकन पिटूनिया को अलग कर दूंगी, अलग लगाऊंगी, इसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि एलोवेरा के लिए ही ग्रोथ नहीं हो रही है। मेरे मम्मी के यहाँ तो बहुत अच्छा था, बड़ा बड़ा हो रहा था, हमारे यहाँ देखो कैसा हो रहा है बुरी तरह का। सिर्फ सारी एनर्जी ये खींच ले रही है, पूरी सर्दियाँ निकल गई पर इस पर कोई असर नहीं हुआ और इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी और ये देखिए सीड बड भी बनने लगे। ये तो कंप्लीट सूख भी गया है, ये अभी ग्रीन है। तो इसे मैं बिल्कुल निकाल दूंगी, किसी अलग पॉट में लगा दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ये वाइल्डली फैलती है। तो इसे मुझे निकालना है और इसे रिपोर्ट करना है। तो इसे मैं निकालूंगी और ये कहाँ से तो निकलेगा भी नहीं, पूरा इसने कवर अप कर रखा है बिल्कुल। तो इसे मैं अभी निकालती हूँ, निकालने के बाद में ही आपसे मिलूँगी, है ना। वापस ऑन कैमरा आते हैं हम। ये देख रहे हैं बिल्कुल रूट बॉन्ड हो गया है बिल्कुल बुरी तरह से। तभी इसमें मैं पानी डालती थी तो पानी रुकता ही नहीं था, पानी डालती थी तुरंत निकल जाता था और मिट्टी ड्राई ही रहती थी। तो ये देखिए इतनी बुरी तरह से हालत कंडीशन हो गई इसकी, ये निकालना भी मुश्किल हो गया। इसकी रूट इसने ज़्यादा कवर अप किया है, एलोवेरा की इतनी रूट नहीं बढ़ती हैं, इसने ज़्यादा, इसकी ज़्यादा रूट फैली हुई है। ये देखिए ये कितनी ढेर सारी निकल रहे हैं। ये वाइल्डली निकलती है, बहुत बुरी तरह से ये फैलती है। तो अभी मैंने कट कर दिया, इसके नए प्लांट भी तैयार हो रहे हैं बहुत सारे। तो अब इसे काटना ही पड़ेगा, खोद के निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ये बहुत दिक्कत कर रही है खींचने में, बिल्कुल ड्राई मिट्टी है फिर भी नहीं निकल रही है। कहते हैं ड्राई मिट्टी में ये निकल जाते हैं पर ये नहीं निकल रही है। तो इसे मैं कट करके ही निकालूंगी इस तरह से। ये प्लांट भी नहीं निकल रहा था क्योंकि रूट बॉन्ड हो गई तो मुझे कट करने ही पड़े थे इस तरह से। ये बिल्कुल बहुत बुरी तरह से वाइडली बढ़ती है और इसके अभी नए प्लांट भी तैयार हो रहे हैं। तो अब मैं इसे बढ़ने नहीं दूंगी, जहाँ भी नए प्लांट देखूंगी वहाँ मैं कट दूंगी। एक हल्दी का कुमकुम है और ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं, बिल्कुल गार्डन पे, पूरे गार्डन पे कब्जा कर लेते हैं बुरी तरह से। तो इन्हें कट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब इसे सारी रूट को मैं कट कर दूंगी, इस तरह से कट करके ही इसे निकालूंगी। मतलब पूरा तरह से कवर कर लिया था इसने। एलोवेरा की तो ज़्यादा जड़ें नहीं है, इसकी ज़्यादा फैलती हैं। अभी मुझे खुरपी भी नहीं दिख रही, मैं देखती रही, धूप लग रही है बहुत तेज तो इसलिए मैं इसी से फिर निकालने लगी। दिमाग ख़राब हो रहा था गर्मी की वजह से। आज सुबह मैं सोच रही थी करने की, फिर मैंने सोचा गर्मी बहुत है और प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैंने सोचा ऐसे ही काम करूँ मैं। इसकी नई मिट्टी हम तैयार करेंगे। पूरी तरह से फैब्रिक को भी कवर कर लिया है इसने। इसी की जड़ें ज़्यादा फैली हुई हैं और इसे अगर मिट्टी में दबा भी दो ना तो भी ये निकल आती हैं फिर से, नीचे से जहाँ से भी एयर मिलती है वहीं से निकलने लगती हैं। तो ये बहुत बुरी तरह से फैलती है हर तरफ। इसी ने कब्जा कर रखा है मेरे सारे प्लांटर्स में। मैं तो उखाड़ के निकालती रहती हूँ, इसे फेंकती रहती हूँ। इस तरह से हम इसे निकाल देंगे पूरा तरह से। इसकी मिट्टी भी देखिए बजरी है ढेर सारी। मैंने इसमें मिट्टी में बजरी वगैरह जो कैक्टस सॉइल होती है ना वही मिक्स की थी, थोड़ी सी कोकोपीट डाल दी थी। अब ये तो मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि ये फिर से उग जाएगी, तो इसलिए मैं इसे अलग कर दूंगी, कंपोस्ट बिन में ही डाल दूंगी जिससे कि उसमें कोई चांस ही ना रहे इसे उगने का। बहुत तंग कर रखा है इसने, हर तरफ अपना असर छोड़ जाती है। चलो मैं फिर इसे पूरा निकालने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। ये मैंने देखिए सारे निकाल दिए हैं और इसकी जितनी भी जड़ें थी मैंने मैक्सिकन पिटूनिया की सभी निकाल दी हैं, कोई भी जड़ इसमें नहीं छोड़ी है। कोशिश यही कर रही हूँ कि इसकी सारी जड़ें निकल जाएं क्योंकि एक भी जड़ अगर बच गई तो ये फिर से उग जाएगी। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ इसकी सारी जड़ें निकालने की। और मिट्टी को हम इसी को यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई मिट्टी है, सूखी हुई मिट्टी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हम इसी मिट्टी को यूज़ कर लेंगे। और क्या करूँगी इसमें गोबर की खाद इसमें मिला दूँगी, इतनी गोबर की खाद मिला दूँगी। और एक चीज़ और मिलाऊँगी मैं, अभी आपको दिखाती हूँ क्योंकि हम ये यूज़ करेंगे अपने खाने में या वैसे यूज़ करेंगे तो इससे हम इतनी मिट्टी हम अलग कर देते हैं। और तो इसमें मैं केमिकल बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। एलोवेरा में तो वैसे भी केमिकल नहीं डालना चाहिए क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं इसे,
तो बिल्कुल भी ना डालें केमिकल, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अदरवाइज़ आपके फ्लावरिंग प्लांट है तो आप उनमें डाल सकते हो, जो खाए नहीं जाते हैं या यूज़ नहीं किए जाते हैं फेस पे, तो हम उन्हें लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें हम केमिकल बिल्कुल नहीं डालेंगे। और क्या करेंगे, एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ, बहुत ही ईज़िली आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाने वाली चीज़ है। आपके जो गार्डन का वेस्ट होता है ना, ये देखिए, ये है गार्डन वेस्ट, मैंने ये इकट्ठा करके रख लिया था, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा और आपके प्लांट को फर्टिलाइज़र भी मिलता रहेगा। बहुत अच्छे से ये आपके प्लांट को ग्रोथ भी देगा। तो ये मैंने इकट्ठा कर लिया है। अगर ये यूज़ ना करना चाहें तो आप, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आपको, ये पत्ते मैं थोड़े से यूज़ करूँगी। ये अभी लेके आई हूँ मैं पत्ते, इसमें बहुत काम फैल रहा है मेरे यहाँ गार्डन में, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा काम निपटाती रही हूँ, तो भी ये काफ़ी फैलता रहा है। तो इसमें हम थोड़ी सी ये पत्तियाँ मिक्स करेंगे, इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैं बता देती हूँ किस तरह से हम इसे भर दें इसमें। तो नीचे हम थोड़ी सी मिट्टी इस तरह से ऐसे डाल देंगे, जिससे जो भी नमी हो वो इसे मिलती रहे ईजिली, है ना। अब हल्के से पत्ते वगैरह मिक्स करते हुए हम इसमें भर लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से हम ऐसे भरेंगे, तो इससे क्या होगा, अभी गर्मी में भी फ़ायदा रहेगा, हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट तो मिलेगा ही मिलेगा, नमी भी मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा और प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, है ना। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसमें केचुए, अर्थवर्म जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, तो आपके प्लांट की मिट्टी को जो है बहुत फर्टाइल बना देंगे बहुत अच्छे से। तो अब इसमें हमने पानी डाल लिया है, जिससे कि हमें लगाने में आसानी रहे, क्योंकि लगा देने के बाद में पानी डालो तो ये पूरे में फैल जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है। और इनके हम नीचे नीचे के जो पत्ते हैं, जितने भी ये नीचे वाले पत्ते जो हैं, वो हम निकाल देंगे इस तरह से, और इसमें होल करते जाएंगे ऐसे और लगाते जाएंगे इस तरह से, ऐसे करके। और सभी हम ऐसे लगा देंगे और छाया में रखेंगे, क्योंकि एक तो रूट खुल गई है पूरी तरह से, ये छोटे छोटे से बेबी हैं, वो भी हम ऐसे लगा देंगे, है ना, इस तरह से। और मैं तो ये सोच रही हूँ कुछ ऐसी जगह लगाऊँ जहाँ पब्लिक प्लेस हो और एलोवेरा वहाँ बढ़ जाए। तो एलोवेरा बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, क्या वैसे भी टूथपेस्ट वगैरह में भी यूज़ होता है। और एलोवेरा काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, और रामदेव जी ने तो इसे घर घर पहुँचा दिया है, ग्वारपाठा का नाम देके, ग्वारपाठा भी हम इसे कहते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे करके सभी लगा देंगे, है ना। इसके नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं पीली जो पड़ रही हैं या ख़राब हो रही हैं, या वैसे भी नीचे की पत्तियां आप इन्हें निकाल दीजिए, इस तरह से बिल्कुल क्लीन कर लीजिएगा नीचे से, इस तरह से। नीचे की पत्तियां जो ख़राब हो जाती हैं ना, उन्हें आप निकाल करके ऐसे रख दीजिएगा, फेंकिएगा मत, रख लीजिएगा फ़िलहाल। और इस तरह से हम ये लगा देंगे। देखिए सभी मिट्टी यूज़ में आ गई, क्योंकि इसमें जड़ें ही थी, मिट्टी तो ख़त्म ही हो गई थी। हो जाता है ख़त्म, आप कहेंगे अरे मिट्टी कैसे ख़त्म हो जाती है, मिट्टी ख़त्म हो जाती है, सारी जड़ें उसका न्यूट्रिएंट भी ले लेती हैं और उसमें कुछ नहीं बचता। देखिए मिट्टी मैंने कुछ निकाल के रखी थी एक्स्ट्रा कि, और इसमें देखिए इतनी ढेर सारी गोबर की खाद भी डाली थी, वो भी सारी यूज़ हो गई। और ये देखिए ये अब कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार तो हम पानी डाल चुके हैं, एक बार और फिर से डालते हैं पानी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे आपके सर्वाइव कर जाएंगे, बहुत ईजीली लग जाते हैं सभी के सभी। अब जैसे इसकी ये पत्ती यहाँ से डैमेज हो रही है, ये पत्तियाँ ये कोहरे की वजह से ख़राब हो गई थी, ये तो इसलिए और भी ज़्यादा हो रही हैं। एक तो कोहरे का असर, दूसरा इस पर धूप का असर भी होने लगा था अब, तो इसलिए और भी ये अजीब सी हो गई हैं। और देखिएगा ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और मैं इसे शेड में ही रखूँगी, छाया में, धूप में नहीं रखूँगी, डायरेक्ट सन नहीं आएगी, पार्शियल सन आए तो वहाँ रखूँगी, इनके पीछे रखूँगी आड़ में यहाँ पर, जिससे कि आसानी से ग्रोथ कर जाए और ढेर सारे मोटी मोटी पत्तियाँ हो। मेरी मम्मी के यहाँ जो पत्ते थे बहुत अच्छे थे एलोवेरा के, वो देख देख के मुझे लालच आ रहा था, मैं सारा पॉट उठा लाऊँ, पर मेरे यहाँ तो खुद है, मैं यहाँ ही नहीं कर पा रही हूँ, तो उनका क्या करूँगी। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।